हेलो फ्रेंड्स, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग देख रहे थे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हमने सेट 4 सिर्फ 4 फर्स्ट दिसंबर का किया था जनरल अवेयरनेस। आज हम लोग सेट 5 2 दिसंबर 2022 सिर्फ 1 देखेंगे, जिसमें 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले जीडी एग्ज़ाम और सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा इसको। पहला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? तो एक सदस्यीय निकाय है। सेकेंड है, प्लासी की लड़ाई 1757 में किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तीसरा है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इनको हम विसर्ग कहते हैं। चौथा है, एमआरटीपी अधिनियम 1969 में एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है एम फॉर मोनोपोलीज। नेक्स्ट देखेंगे 5वां नंबर, हरियर और बुक्का ने कर्नाटका में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की? तो यह है तुंगभद्रा। 6 है, औद्योगिक संयंत्र का उसके स्थान से मिलान करना है। औद्योगिक संयंत्र का नाम और संबंधित स्थान, बाल्को बर्नपुर, इसको बाल्को का हो जाएगा कोरबा में, ये है इससे संबंधित स्थान जहाँ ये उद्योग है। इसको का हो जाएगा बर्नपुर। NFL ये भटिंडा में है और ICF चेन्नई में है। 7वां है, क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानना है। तो यह है CHCl3। 8वां में है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो यह है 21%। फिर है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, वसंत ऋतु में हम लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। 10वां है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपटी की औसत मोटाई कितनी है? तो यह है 30 किलोमीटर। 11th है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो यह है योग महोत्सव। 12 में किसने उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया है? तो ये उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। 13, संगीतकारों उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो के वैद्यनाथन सितार, ये गलत है। बाकी उस्ताद विलायत खान सितार से रिलेटेड है। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई। कौन सा ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवार को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये है सांबा जिला, जम्मू और कश्मीर का। 15 में है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष जनगणना होती है? तो ये 10वें वर्ष होती है। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी तो 21 में 10 वर्ष बाद होना था, जो कि कोरोना के कारण लेट हो चुका है। अब 2022 में इसका रिपोर्ट आएगा, नहीं आया तो 23 में अब आएगा। 16 है, किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठता शुरू की है? तो यह है वीरेंद्र कुमार। 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो यह है बुइया। 18 में है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किए गए थे। 19 में है, निम्न में से कौन से जंतु कूटगुहिक सीडोकोल्यूमेट नहीं होते हैं? ऑप्शन है स्कॉर्पियन, एंकिलोस्टोमा, उचेरिया, स्केरिस। तो यह है स्कॉर्पियन। 20 में है, योजना राजस्व व्यय किससे संबंधित है? तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। 21 में किस भाषा से मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? तो ये लैटिन। 22 में है, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया था? 10 मई 2022। 23 में है, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी 500 pm पर प्रचालित होते हैं? तो यह है लंदन परिक्षेपण बल।
24 में है निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है। फर्स्ट में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सेकेंड अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, थर्ड में है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन है, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। 25 में है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन के आयोजित किया जाता है, तो ये 10 दिनों के लिए होता है। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड का त्यौहार है। अब हम लोग अगर देखते हैं सेट 6 जो 2 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है इसका, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, तो यह है मणिपुरी। दूसरा है भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो क्या होगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। थर्ड है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। सेकेंड है उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। थर्ड है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। फोर्थ है राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। फोर्थ है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो यह है कर्नाटक संगीत से। सॉरी किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान के लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था, तो ये 2005 से 6 में किया गया है। सिक्स्थ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार को या उसके बाद निर्मित आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखी चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्श छवि डिस्प्ले इमेज मुद्रित की जाएगी। तो ये कब से लागू हुआ, 1 दिसंबर 2022 से। सातवां ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहाँ में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, तो यह कलकत्ता में किया था। 8वां नंबर है 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के लिए कहाँ की हिरासत में रखने की अनुमति दी, कितने दिनों के लिए हिरासत में अनुमति दी थी, तो 2 वर्ष तक। रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था, तो इसमें न वकील न दलील के बिना ही उनको कैद कर लिया जाता था। इसे काला कानून भी कहा गया था। 9th है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है, लू गर्म हवा ये सही है, काल बैसाखी शरद ऋतु की हवाएं, व्यापारिक हवाएं शीतकालीन बर्फीले तूफान, ये सब गलत है। 10वां योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करता है। योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ये सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। 11वां है प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर कितना दिन करने का प्रस्ताव है, तो इसको 150 दिन करने का प्रस्ताव है। 12वां है वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। 13वां है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है, तो यह है 8.81 इंच से 9 इंच तक इसकी परिधि होती है। 14 है किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, तो यह हम्पी महोत्सव। हम्पी जो है एक हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 15 है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन। 16वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था, तो 24 सितंबर 2020। 17वां है इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो यह है मुहर्रम का त्यौहार। 18 है कि इस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो 1782 ईस्वी में। 19वां है चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप है, तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है।
20 में निम्नलिखित में कौन से राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला हर्ष चरित्र हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, तो सही बात है, ये उनकी बायोग्राफी थी जो हर्षवर्धन पे लिखा गया था हर्ष चरित्र, और इसको लिखा था बाण भट्ट ने। सेकेंड है वेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे, तो ये भी सही है। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो ये भी सही है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये स्टेटमेंट है जो गलत है। 21 में है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कितनी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी। 22वां है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? पहला है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। सेकेंड है शुद्ध उत्पादकता और उपभोग। तीसरा है प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता। फोर्थ है सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। तो इसका जो सही है वो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। 23वां है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने के लिए किस प्रकार सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। और 24वां क्वेश्चन 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरोन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो ये थे हर्बर्ट सी ब्राउन। 25वां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यह है 82.14%। तो ये आज के हमने 50 क्वेश्चन देखा 2 शिफ्ट का। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहें हमारा ये चैनल। धन्यवाद।